तो बउआ साहब आए हम लोग निविड संकुलित संरचनाएं पढ़ेंगे। तो इसका पहले मतलब होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं। तो अगर अंग्रेजी में कर नाम देखा जाए तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है ना, उसको जो है भरेंगे तो भरने के प्रोसेस में क्या होता है, हम खाली जगह कम से कम रखना चाहते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास जैसे एक रूम है, रूम में अगर हमें आदमी को भरना होगा तो क्या करते थे, आराम से मतलब जगह ना के बराबर खाली होना चाहिए, तो हम लोग अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्लोज्ड पैक्ड पैकिंग। जैसे सेब है, सेब को एक बक्सा में रखना है ना, तो कैसे रखेंगे, तो ऐसा रखना, हम ऐसा रखते हैं जिससे कि खाली जगह कम हो, तो उसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात। इसमें परिभाषा लिखा हुआ, किसी क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम हो। क्या चीज हो, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान बहुत ही कम हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार के संरचना को निविड संकुलन संरचना कहते हैं। अपना भाषा में सिंपल सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कोई चीज है, अगर कोई चीज अगर भरना है सही जगह से एक रूम में, तो अच्छे से भर दो जिससे कि खाली जगह कम बचे, तो उसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं कि क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर जो है तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। दो तो बहुत ही आसान है, तीसरा 3D जैसे ही आएगा थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे इस दिक्कत को दूर करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। एक विमीय निविड संकुलन, इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है ना, अगर आप जो है अरेंज करेंगे, अरेंज का मतलब क्या, क्योंकि ये चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में चैप्टर का क्या नाम है, सॉलिड स्टेट, हिंदी में बोलते हैं इसको ठोस अवस्था, ठीक है ना। तो ठोस अवस्था में हम जान रहे हैं इसके अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण कैसा होता है, तो अवयवी कण एक अगर लिया जाए तो गोल होता है, इसको बोला जाता है गोलाकार। रियल में इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार। तो यही एक गोला को उठाएंगे और हम अरेंज करेंगे। तो पहला जो हमारा होता है एक विमीय निविड़ संकुलन, इसका कहने का मतलब हुआ कि एक ही दिशा में आपको क्या करना है, इस गोला को भरना होता है। जैसे हमारे पास है ये एक विमीय निविड़ संकुल, इसको बोलते हैं वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। या तो आप लंबाई में ही सिर्फ जा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ चौड़ाई में ही जा सकते हैं, और या फिर आप ऊंचाई में ही जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी सिर्फ एक दिशा में अगर हम गोला को अरेंजमेंट करते हैं तो इस तरह का जो हमारे पास जो निविड बनता है ना, उसको हम बोलते हैं एक विमीय निविड संकुलन। ये पूछता नहीं, बस जानकारी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे एक गोला ये हुआ, एक गोला और एक गोला, और इस तरह से जो हम अरेंज करते हैं इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं एक विमीय निविड संकुलन। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किसी एक गोला को पकड़ लो और इसका जो है समन्वय संख्या, कौन सा समन्वय संख्या, जिसको बोलते हैं उप संयोजक यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कितना होता है। इस गोला के कितने पड़ोसी एटम है, यानी इसके पड़ोसी जो है, एक ये पड़ोसी है और एक ये पड़ोसी है, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर परिभाषा दे रखे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। ऐसे समझ जाइए कि आपके पड़ोसी जितना है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फिर से बता दे रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या, या फिर इसका एक और नाम होता है उप संयोजक संख्या। सब एक ही नाम होता है, आपसे जनरली एग्जाम वगैरह में यही पूछता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ही ज्यादातर पूछा जाता है कि जैसे कि एक विमीय है, एक विमीय में है ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो एक एटम को पकड़ लो, अगल बगल क्या हुआ है, तो दुई होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा। अगर किसी एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो, इसको इस एटम को है ना कितने एटम ने क्या करके रखा, टच करके रखा, तो दो, तो इसलिए इसका कितना हो गया, दो हो गया। तो परिभाषा एक बार देख लेते, कैसे कहता है, किसी क्रिस्टल ठोस में किसी भी अवयवी कण को स्पर्श करने वाले अन्य
कणों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे ये आप चित्र बना के बता सकते हैं, इसका चित्र आप ये सेम टू सेम बना सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब जैसे कि हम आपको एग्जांपल अगर देना चाहे तो हमारे पास मान लीजिए, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मान लीजिए ये एक गोला है। इस गोला को हम एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे थे। ये जो हमारे पास जो अरेंजमेंट होता है एक ही दिशा में, इस तरह जो दिख रहा है ना, अगर कोई एक गेंद को पकड़ लो और उसका हम समन्वय संख्या निकालने चाहे, जैसे ये वाला हमारे पास एक पीला है, तो पीला जो है, पीला के बगल में एक इधर वाला पीला और एक इधर वाला रेड है, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसका समन्वय संख्या कितना होगा, 2 होगा। जैसे हमारे पास है एक, मान लेते हैं यहाँ पर है ये रहा, अगर हम इसको टच करते, इस बॉल को कितना बॉलों ने टच करके रखा है, तो 2 बॉल, एक ये वाला और एक ये वाला, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितना होगा, 2 होगा। एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, बात समझ में आ रही बात, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होता है, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये एक विमीय होती है, ठीक है। 2 नंबर जो होता है द्विविमीय निविड़ संकुलन होता है। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह का अरेंजमेंट में, इस तरह का जो हम जो जमावट करते, जमावट मतलब सजाना जो होता है, 2 तरह से कर सकते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। या तो आप एक लंबाई लेंगे या चौड़ाई लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, द्विविमीय, नाम से स्पष्ट, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आप एक लंबाई लेंगे और एक और क्या लेंगे, चौड़ाई लेंगे। लंबाई और चौड़ाई 2 विमा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। अगर हम 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करें, इसको हम 2 तरह से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या इसको क्लोज पैकिंग कर सकते हैं 2 तरह से। एक होता है स्क्वायर निविड़ संकुलन और दूसरा होता है षष्ठ कोणीय निविड़ संकुलन। तो पहला यानी ए वाला हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास गेंद है, तो अगर गेंद है तो गेंद को हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कुछ इस प्रकार को अरेंजमेंट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे इस तरह से हम जमावट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह जो हमारा जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, अब जरा ध्यान रखना है, कोई एक गोले को पकड़ लो, मान लो इस गोला को हम पकड़ लिए, ठीक है। तो इस गोला को जो पकड़ लिए हैं, तो इसका पड़ोसी पहले देखो, तो पहला जो पड़ोसी है ये होगा, दूसरा ये होगा, इसको इस तरह से हम टच करते हुए बनाएंगे, ये तीसरा हुआ, और ये जो हो गया हमारे पास ये चौथा हो गया। चारों को मिला दो आपस में, चारों को जब मिलाएंगे तो आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये आपको एक वर्ग नजर आता होगा। कैसा नजर आता होगा, ये आपको एक वर्ग नजर आ रहा है, वर्ग। तो वर्ग जो नजर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। क्या लगा है, 2D। 2D क्यों लगा है, क्योंकि ये 2D में है, एक तरफ लंबाई की तरफ है और एक तरफ जो है चौड़ाई है। एक तरफ हम लंबाई को बढ़ा सकते हैं, ये हमारा लंबाई है, तो ये हमारा जो है चौड़ाई। इसमें 2 ही बीमा होती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहे, समन्वय संख्या, तो एक जो गोला को कितने गोला ने टच किया है, एक गोला को कितने गोला ने टच किया है, तो 1 2 3 4, कितने गोले ने टच किया है, तो 4 गोले ने, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 होगा। कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और एक चीज और जरा सा ध्यान से देख लीजिए, ये जो होता है, क्योंकि देखो ये जिस प्रकार है उसी प्रकार ये भी है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इसका एक नाम होता है ए टाइप। क्या होता है, ए टाइप। ए टाइप जो होता है, इसका अरेंजमेंट का नाम होता है ए क्लोज पैकिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। ए क्लोज पैकिंग के नाम से भी जाता है। कौन सा टाइप है, ए टाइप है। समझ में आ रही बात। ये है वर्ग, ये कौन सा है, ये है वर्ग निविड़ संकुलन है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे षष्ठ कोणियों को जानेंगे। इधर हम बी नंबर पढ़ते हैं। बी नंबर का जो अरेंजमेंट होगा, पहला लेयर
वैसा ही होगा जैसे हम इसमें किए हैं। दूसरा लेयर जो होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पर जमावट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जमावट करने वाले हैं, ठीक है ना। कहाँ पे, यहाँ पर हम लोग जमा, फिर जो है पहला वाला जैसे ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पहले वाला ही मिल जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में करने वाले हैं जमावट, इन दोनों के बीच में। तो इस तरह का जो आपको अरेंजमेंट जो दिखता है उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है, हम बोलेंगे हेक्सागोनल, यानी कि षष्ठ कोणीय षष्ठ कोणीय निविड संकुलन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, निविड संकुलन। अब इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर कोई एक पकड़ लेते हैं, चलो इसको पकड़ लेते हैं। तो इसको जो पकड़ लिए हैं तो इसको कितने, है ना, गोला ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 और 6। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो छवो जो है, छवो का जो केंद्र आपस में मिला देंगे तो ये कैसा दिख रहा है, तो छह गो क्या छह भुजा वाला, इसलिए इसको षष्ठ कोणीय निविड संकुलन के नाम से जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं HCP इन 2D। HCP इन 2D क्यों बोलेंगे 2D, क्योंकि ये लंबाई इधर है और इधर है चौड़ाई है। अच्छा, अब हम इसमें जानते हैं ये A है, अगर देखा जाए तो ये जैसा है वैसा नहीं है, इसको हम B मानेंगे। अच्छा, ये जो पहला वाला लेयर है दूसरा अलग है, तीसरा कैसा, फिर वही वाला A है। अब फिर जो दूसरा देखो जरा ध्यान से, ये वाला और ये वाला रिपीट हो गया, इसको बोलेंगे B, अब फिर बोलेंगे इसको A। तो इसको बोला जाता है AB टाइप बोलते हैं, AB टाइप बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, AB टाइप होता है, ठीक है ना। इन 2D बोल सकते हैं, 2D में AB टाइप बोलते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, CN मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, N मतलब नंबर होता है, तो इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक लेयर है और दूसरा लेयर हम इस तरह से अरेंज कर दिए, तो इस तरह जो आपका है ना निविड यानी कि क्लोज पैकिंग होता है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जरा ध्यान दिए, इस तरह देखो, ये एक लेयर है, वैसा ही लेयर यहाँ है और उसी को ऊपर रख दिए है, एक गेंद को ऊपर दूसरे गेंद को इस प्रकार अटका दिए हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो बना हुआ A नंबर जो है वर्ग निविड संकुलन, क्या ये वर्ग निविड संकुलन है, हाँ है। अब जरा इसको जरा ध्यान से देखिए, B नंबर वाला हेक्सागोनल, ये अरेंजमेंट पहला लेयर ऐसा है, दूसरा लेयर क्या करेंगे, ऊपर ना रख के ये दोनों का जो गैप है उसके बीच में इस तरह से हम क्या करेंगे, अटका देंगे। इस तरह से हम देखो, इस तरह जो क्या हो गया, अब देखो इसका 3 गो लेयर हम दिखाना चाहेंगे। कितना लेयर, 3 लेयर। तो ये जो हम अरेंजमेंट बना रखे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये वाला, ये देखिए, ये जो आपका है पहला लेयर है, ये जो लाल वाला है पहला लेयर है, इस तरह से बढ़ते चला गया, इधर भी बढ़ते चला गया। उसके बाद देखो ई जो दोनों आपको दिख रहा है, दोनों के बीच में एगो गेंद को अटका दिए हैं, तो ये दूसरा लेयर है। और तीसरा लेयर जरा ध्यान देखो, पहला लाल वाला और ये जो है ऑरेंज वाला, लाल वाला ऑरेंज वाला देखो सेम टू सेम है, तो A। अच्छा, अगर इसमें 3 लेयर लेगा, ध्यान से देखा, इस गेंद को जरा ध्यान देखो, इस गेंद को कितने गेंदों ने घेर रखा है, तो 1 2 3 4 5 6, कितना टोटल, 6 गेंदों ने घेर रखा है। तो इसलिए जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही बना है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, षष्ठ कोणीय निविड संकुलन। जरा ध्यान देखो, इतना ही भाग को हमने इसको अरेंज किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल, है ना, क्लोज पैकिंग इन 2D होगा। तो 2D तक को दिखाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर हम चलते हैं त्रिविमीय निविड संकुलन के तरफ। तीसरा नंबर होता है त्रिविमीय निविड संकुलन। इसमें तीनों दिशा में होता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे हम है, हम
कौन सा डी में आते हैं? हम आते हैं 3D में, जिसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको बोलेंगे 3D। तो ये थोड़ा सा बोर्ड पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, द्विविम वर्ग निविड संकुलन परतों से त्रिविम निविड संकुलन बनना। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमने 2D वाला क्या बनाया, ध्यान से देखो, ये मान लो लंबाई है, ये जो हमारे पास क्या है लंबाई है, और ये हमारे पास क्या है चौड़ाई है। तो जरा ध्यान से देखना है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और जो चौड़ाई है इसका, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, अगर इसके ऊपर यानी एक ये इस लाइन में और एक ये लाइन में, अगर इसके ऊपर एक क्या बॉल रखते चले जाए, फिर इसके ऊपर रखे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो हम इसको ऊंचाई को बढ़ाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा जो निविड बनता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, द्विविम वर्ग निविड संकुलन परतों से त्रिविम निविड संकुलन का बनना। कहने का मतलब क्या हुआ, लंबाई चौड़ाई था, इसके ऊपर हम गेंद रखते चले जाएंगे, तो इस प्रकार जो निविड बनेगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको अगर बोलना चाहे तो SCP इन 3D हो जाएगा। ठीक है, हमने SCP 2D वाला दो बीमा वाला लिया, उस पर हमने क्या कर दिया, एक और परत रख दिया, परतों से जो बनता है निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं। तो इसका एक डायग्राम है जो कि आपको दिख रहा होगा, हम वहां पर डाल दिए हैं, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसको हम बोलते हैं ए टाइप, इसको बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, ए टाइप इसको बोला जाता है, ठीक है ना, ए टाइप बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो पैकिंग इफिशियंसी है वो हमारा होता है 52.4% होता है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है, अच्छा इसके बाद जो होता है पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, संकुलन क्षमता, इसको हिंदी में बोलते हैं संकुलन क्षमता बोला जाता है। क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। पैकिंग इफिशियंसी को संकुलन क्षमता बोलते हैं। प्रतिशत में 52.4% होता है, ठीक है। आई होप इसको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर हमारा है द्विविमीय षष्ठकोणीय निविड संकुलन परतों से त्रिविम निविड संकुलन बनना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, जरा ध्यान से बताइए। तो ये जो हमारा है, एक इसको अगर पकड़ लेते हैं तो ये कौन सा हमारे पास निविड है, तो ये हमारे पास है HCP इन 2D। अब हो क्या रहा है, ये पहला लेयर है, अगर बोला जाए तो ये फर्स्ट लेयर है, यानी कि पहला परत है। अगर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मान ली पहला, इसके ऊपर अगर हम क्या एक और परत लगा दे, एक और लगा दे, तो ये जो परत जो लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं, तो द्विविम षष्ठकोण पर, ये द्विविम है, इसके ऊपर हम गेंद, जैसे यहां पर एक गेंद रख सकते हैं, यहां पर भी एक गेंद रख सकते हैं, यहां पर भी गेंद रख सकते हैं। इस तरह से सभी जगह अरेंजमेंट इसी तरह से कर सकते हैं, फिर ही दोनों के बीच में इसके ऊपर रख सकते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं द्विविम षष्ठकोणीय निविड संकुलन परतों से हमने क्या किया, फिर ऊपर से जो है हम त्रिविम निविड संकुलन परत बनाए, ठीक है। तो ये जो होता है दो तरह का होता है, जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो दो तरह से बनता है, एक बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एक बनता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हिंदी में षष्ठ कोणीय निविड संकुलन बोलते हैं, इसको वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। इसको शॉर्ट में HCP के नाम से रहता है, एग्जाम वगैरह में यही ज्यादातर चलता है, फुल फॉर्म नहीं लिखता है ना, शॉर्टे वाला लिखता है। इसको CCP बोलते हैं या FCC बोलते हैं। FCC कैसे बोलते हैं हम बताएंगे। इसमें बोलते हैं AB टाइप बोलते हैं, इसमें ABC टाइप बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका पैकिंग इफिशियंसी और इसका पैकिंग इफिशियंसी दोनों का क्या है, सेम है। तो हम आपको इन दोनों को एक जो प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं कैसे दोनों अलग अलग है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना।
ध्यान से देखना, ये हमारा पहला लेयर है। मान लेते हैं इस तरह से बहुत सारा गेंद, इसमें पहला लेयर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरा लेयर हम रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, दूसरा लेयर को रख रहे हैं। देखो यहां पर हम एक दाग दे दिए, जरा ध्यान देखो, यहां पर हमने क्या कर दिया है, जरा ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या कर दिया है, एक दाग दे दिया, जिससे कि हम पहचानेंगे ए बी लेयर कैसे बनता है। ए बी लेयर, मान लो ये पहला लेयर है। अब जरा ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो है दूसरा लेयर है। इस तरह से हम अरेंज कर दिए। अब हम क्या कर दिए, यहां पर भी हम एक क्या कर दिए, दाग लगा दिए। तो देखो पहला वाला जो दाग है वैसा ही यहां पर आना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, देखो यहां पे, और ये वाला ए बी ए है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा। पहला और तीसरा क्या एक समान है, देखो यहां पर हम दाग लगाए, यहां पर एकदम एक सामने में है ना, सीध में, यहां पर जो बॉल है वहां पर भी यही बॉल है। ठीक है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वह हमारा होता है HCP इन 3D होता है। अब इसमें हम करना चाह रहे, इसमें CCP में करना चाह रहे। CCP में क्या होगा, ये जो हमारा पहला वैसा ही रहेगा, दूसरा ऐसा ही रहेगा, लेकिन तीसरा जो है ना, देखो यहां है ना, यहां पर था ना, अब हम इसको हल्का सा चेंज कर लेते हैं। देखो हल्का सा चेंज कर लेते हैं, तो ये जो मेरा डायग्राम बनता है ये किसका बन गया, ए बी सी। देखो ए बी सी, इसको बोलते हैं CCP या फेस सेंटर, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अच्छा देखो ये FCC कैसे बना, जरा ध्यान से इसको घुमा के दिखाते हैं आपको, तो जरा ध्यान से देखना होगा। अभी आपको नहीं नजर आ रहा होगा, हम इसको दिखाते हैं इस फेस को। रुकिए हम कलर करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। हम जो है रंग रहे मार्कर से 1 2 3 4। देखो इसमें जो है आपको कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या हुआ, फेस हुआ। ये हमारा क्या हुआ, फेस। देखिए ऐसा ही बनेगा कि नहीं, जरा ध्यान से देखना है। हम इसको जरा घुमा रहे, जरा ध्यान से देखिए, जरा देखिए, है ना, 2 2 4 1 5। क्या FCC बना है या नहीं, जरा ध्यान देखिए, क्या FCC है कि नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं ABC। जो इसका जो बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, FCC की तरह। देखिए एक 5 को कलर कर दिए और पांचों आपको कैसा दिख रहा है, दूर से आपको FCC इसी की तरह दिख रहा है ना, ये जो अभी डायग्राम बना इसी की तरह। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, 3D में हमने देखा, प्रैक्टिकल करके देखा कि ये किस तरह से हमने 3D को HCP इन 3D और CCP जो है 3D में हमने जो देखा है, इसका अरेंजमेंट देखा, क्लोज पैकिंग देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।